जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को डीएलएड क्लास टाइमिंग के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन सामाजिक अध्ययन जीके के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और बाकी 3 दिन यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम लोग साइंस जीके विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और संडे यानी कि रविवार को हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक अध्ययन जीके और साइंस जीके विज्ञान के मिक्स क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। और क्लास का टाइमिंग जो आपका रहेगा डेली रात 9 बजे से लाइव चैट के साथ चलेगा। तो आप सभी को लाइव चैट में ज़रूर जुड़ना है। टाइमिंग को ध्यान रखें, डेली रात 9 बजे से। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। कल आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर कुछ बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ये भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर को ध्यान रखना है। और कृष्णा नदी पर एक बांध है अलमाटी बांध, तो दोनों को आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। बिल्कुल डीएलएड लेवल का प्रश्न है और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानचित्र में देखिए, नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो इसका आंसर बहुत बच्चे जल दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जल को प्रदर्शित किया जाता है नीले रंग से। मैदान को किससे दिखाया जाता है, तो हरे रंग से। पठार को दिखाया जाता है भूरे कलर से। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है, इसको मार्क करके रखेंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कुछ बच्चे इसका नई दिल्ली को दिए हैं और कुछ बच्चे हाजीपुर दे रहे हैं। तो नई दिल्ली आपका सही जवाब है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आगे देखिए, पंजाब में भूमि नमनीकरण का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर करेंगे। और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य रीजन क्या है, तो याद कर लीजिए, ये है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण की समस्या खड़ी हो गई है। तो याद रखना है, अधिक सिंचाई। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और वास्तविक अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। अब यह राष्ट्रपति के बारे में कुछ बता देते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़ है। राज्यपाल उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्र सीमा 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है,
तो जगदीप धनखड़ है। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लेना आप लोग। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? कवक के कारण होता है रस्ट बीमारी। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अध्ययन वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। सफाई, यहाँ पे हमने क्या लिखा? सफाई। और दूसरा एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे कमाई। तो यहाँ से ट्रिक कैसे निकलेगा? देखिए फाई से याद रखना है आपको फाइकोलॉजी, और माई से याद रखना है माइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में स है, स से शैवाल, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में, का मतलब कवक समझिए, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। 2,4-D क्या है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 2,4-D क्या है? तो 7 का आंसर जो भी बच्चे खरपतवार नाशी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। तंबाकू में विषैला तत्व होता है कैफीन, थीन, निकोटीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन निकोटीन। तंबाकू में विषैला तत्व जो होता है निकोटीन होता है। कैफीन चाय में पाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाई जाती है। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। विश्व वन दिवस, एक पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और फरवरी में एक इम्पॉर्टेंट है 28 फरवरी जो कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आलू क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे जड़ बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आलू जड़ नहीं है, इसको दिमाग में सेट रखिए। आलू जो है ये तना का एक प्रकार है, जड़ नहीं है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, तब तक बताते हैं आपको। सोयाबीन उत्पादन में, देखिए सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है मध्य प्रदेश है। और सोयाबीन में ही सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, लगभग 46% आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन मिलता है? तो 46%। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? और देखिए दोस्तों मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है कपास। अब आपसे पूछ सकता है कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, यहाँ पे लिख देते हैं। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मृदा भी बोला जाता है काली मिट्टी को। तो कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है फल से प्राप्त किया जाता है। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो याद कर लीजिए 16। कितना? तो 16। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए और सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को भी लाइक करते जाइए।
तो आलू में ब्लैक हार्ट जो रोग होता है ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। और एक देखिए पूछा जाता है धान में जो खैरा रोग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये जिंक की कमी के कारण होता है धान में खैरा रोग। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में, अभी हमने आपको बताया। और इसका केंद्र जो है करनाल में है। कहाँ है, करनाल में है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए बोरलॉग से एक चीज़ याद आ रहा है, नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन है। तो बोरलॉग पुरस्कार का संबंध है कृषि से, याद रखिएगा किससे, कृषि से। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और एक आया था प्रश्न ऑपरेशन फ्लड, तो आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन 1973। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। फूलों का अध्ययन हो गया, रेशम कीट पालन का अध्ययन हो गया, मधुमक्खी पालन, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दूध का जो रंग सफ़ेद होता है किसके कारण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। दूध का जो सफ़ेद कलर होता है किसके कारण होता है, तो दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। आप सभी जानते हैं दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये कौन सा है, तो चाइना है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है और भारत में कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है और भारत में है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 24 का आंसर क्या होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, सही जवाब है 1967-68 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। अभी हमने देखा फूलों का अध्ययन जो कि एंथोलॉजी कहलाता है, और माइकोलॉजी हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या याद कीजिए, कवक। कवक का क्या ट्रिक बताया था, कमाई। कमाई से देखिए माई, माइकोलॉजी, क से कवक, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद कर लीजिए ये कहलाता है पोमोलॉजी। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, चलिए आंसर करेंगे। कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में की जाती है और कपास अनुसंधान केंद्र जो है, तो जो भी बच्चे मुंबई को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, पुष्प कलिका से, ध्यान रखना है, किससे, पुष्प कलिका से।
सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। हमने आपको फैक्ट में बताया था सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और सोयाबीन में ही सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। कितना प्रतिशत? तो 46%। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, एक पूछ सकता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि कटक में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल पूछे तो ये फिलीपींस के मनीला में है। 30 नंबर में है, देखिए यहाँ पर आ गया, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।